हेलो एवरीवन, आई एम सुनील दांगी और आज का ये सेशन स्पेशली मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली सीबीएसई और एमपी बोर्ड से 10th क्लास का एग्जाम पास किया है, लेकिन वो अभी डिलेमा में है, असमंजस में है कि कौन सी स्ट्रीम या कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिससे उनका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर हो सके। तो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करूंगा। तो रिसेंटली जब 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कई स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया बहुत एक्सीलेंट आया, कुछ का एवरेज भी रहा। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल अभी भी ये कंफ्यूजन है कि आखिर आप कौन सा सब्जेक्ट लें जिसके कारण आपके फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएं। तो जैसे आप 10th कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है बायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है मैथमेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है कॉमर्स एंड फोर्थ ऑप्शन आर्ट्स एंड फिफ्थ ऑप्शन एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट रहे और सबसे बेस्ट स्ट्रीम या बेस्ट सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लें, कोई भी सब्जेक्ट सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता। ये नहीं है कि किसी ने साइंस सब्जेक्ट लिया, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स लिया तो वो स्टूडेंट सुपीरियर होगा या ब्रिलियंट ही होगा। यदि किसने आर्ट्स या कॉमर्स लिया तो वो स्टूडेंट इंफीरियर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेक्शन हमेशा किया जाता है आपके इंटरेस्ट से। आप 10th क्लास पास हुए, आप 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है और कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। परसेंटेज कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। यदि आपके 70% से ऊपर है, आप 80-90% है, तो आप बायोलॉजी या मैथ्स लें, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक 50% वाला बच्चा भी बायोलॉजी और मैथ्स ले सकता है और एक 90% वाला स्टूडेंट भी कॉमर्स और आर्ट्स और एग्रीकल्चर ले सकता है। डिपेंड्स करता है उसके खुद के इंटरेस्ट पर, आखिर उसे आगे चलकर किस स्ट्रीम में किस फील्ड में करियर बनाना है। तो वही मैं आप लोगों के क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। तो इस सेशन को आप ध्यान से समझिए, सुनिए, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी सब्जेक्ट सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, या फिर ऐसा नहीं है कि जो बायोलॉजी और मैथ्स लेते हैं वो स्टूडेंट हमेशा ब्रिलियंट होते हैं। कोई भी स्टूडेंट बायोलॉजी और मैथ्स ले सकता है, बस शर्त है उसे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए आखिर बायोलॉजी मैथ्स में क्या स्कोप है। या कॉमर्स लेता है या आर्ट सेलेक्ट करता है तो उसमें स्कोप कौन कौन से अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को इन फील्ड में उपलब्ध स्कोप को क्लियर करूंगा। देन आफ्टर आप आसानी से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ स्कोप इन बायोलॉजी। आज हम देखें, बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, इसमें मल्टीपल स्कोप है। सबसे पहला स्कोप है आप लोगों के सामने, दैट इज एमबीबीएस। आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अब एमबीबीएस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं सो आपको अपीयर होना पड़ेगा नीट यूजी एग्जाम में, और इस नीट यूजी एग्जाम में अपीयर होकर आपको इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे, तब जाकर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं। और आज बायोलॉजी में सबसे बेस्ट फील्ड जिसको मान रहे हैं दैट इज द एमबीबीएस फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सपोज आप बायोलॉजी लेते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, वेल सेटल्ड फ्यूचर आप लोग पाएंगे। यदि आप एमबीबीएस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका बायोलॉजी में करियर खत्म नहीं होता, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने से पहले, जैसे बीएएमएस है, बीएचएमएस है, दोनों डिग्री लेने के बाद भी आप डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन बीएएमएस में आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड बीएचएमएस में होम्योपैथिक डॉक्टर आप बन जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड आजकल कंसिडर की जाती है। और भी स्कोप है, जैसे आप बायोलॉजी लेते हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एमबीबीएस, बीएएमएस एंड बीएचएमएस, तो भी आपका करियर खत्म नहीं होता। यू कैन ऑप्ट द बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, और बैचलर ऑफ साइंस भी आप मल्टीपल स्ट्रीम से कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रीम उसमें से है सीबीजेड, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। के अलावा आप लोग
बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी भी ले सकते हैं और जूलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए इतना काम का नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 12th पास होंगे देन आफ्टर इन स्ट्रीम की आप लोगों को जरूरत लगेगी। तो बीएससी कर सकते हैं, चाहे तो आप 11th 12th में बायोलॉजी से 12th करने के बाद यू कैन स्टडी द फार्मेसी आल्सो, और फार्मेसी में जैसे बी फार्मा है, एम फार्मा कर सकते हैं, देन आफ्टर अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अच्छे पैकेज पर जॉब भी कर सकते हैं। और बायोलॉजी की फील्ड में आप लोगों के पास ऑप्शन बचता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, जैसे बीपीटी है, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, बीएमएलटी है लैब टेक्नीशियन का, डीएमएलटी है, मल्टीपल ब्रांच आज बायोलॉजी की प्रेजेंट है। किसी भी एक ब्रांच से आप बायोलॉजी में अपना करियर सेट कर सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं और इंटरेस्टेड हैं नीट यूजी की तैयारी के लिए, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के वीडियो देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम स्कोप इन मैथमेटिक्स। देखिए, जब हम मैथ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मैथ्स की फील्ड भी बायोलॉजी की तरह ही वास्ट है। हर एक सब्जेक्ट की फील्ड बहुत वास्ट हो चुकी है। इनमें आप लोगों के पास सबसे पहला ऑप्शन जो वन ऑफ द बेस्ट हम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। आईआईटी जेईई के एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा, मेंस और एडवांस। और यदि आप इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। फिर उसके थ्रू आप बी या फिर आप बीटेक में एडमिशन लेंगे, और इस इंजीनियरिंग में भी मल्टीपल फील्ड होती है, तो उन वेरियस फील्ड्स के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास मैथ्स में होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इस एनडीए एग्जाम के थ्रू आप लोग इंटर कर सकते हैं नेवी और एयरफोर्स में। तो यहाँ पर हमने बताया आप लोग कहाँ इंटर कर सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स में, और इसको भी आज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फील्ड माना जाता है। और इसके लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है 11th 12th में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, तब जाकर आप लोग एनडीए के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे और नेवी और एयरफोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स में आप लोगों के पास ऑप्शन बचता है बीएससी का, और बीएससी भी वेरियस सब्जेक्ट से होती है, जिसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स फिजिक्स डिफेंस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शन आप लोगों के पास बचते हैं यदि आप मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। यदि आपका करियर आप मैथ्स में बनाना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, तो यू मस्ट ऑप्ट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं स्कोप इन कॉमर्स। आज कॉमर्स भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से स्ट्रीम से कमजोर हम नहीं कह सकते। कॉमर्स में भी ह्यूज स्कोप और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। कॉमर्स में जो सबसे फेमस आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है चार्टेड अकाउंटेंट की, तो आप लोग बन सकते हैं क्या, सीए। और सीए के लिए जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कंसीडर होता है कॉमर्स को। जैसे ही आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो आप सीए की तैयारी कर सकते हैं, और जो कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब ऑफर की जाती है। सीए के अलावा कॉमर्स फील्ड में जो आपके पास ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज द बैंकिंग। और बैंकिंग के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन मान्य होता है, चाहे आप बीएससी हो, मैथ्स से, बायोलॉजी से, या बीए हो आर्ट्स के साथ, तो भी आप बैंकिंग एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प आपको मिलती है बैंकिंग में कॉमर्स सब्जेक्ट से, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपको ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर रहेंगे और एंट्रेंस एग्जाम बैंकिंग का पीओ और दूसरी पोस्ट के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में आपके पास स्कोप होता है मैनेजमेंट में जाने का। अब मैनेजमेंट में जाने के लिए आप लोग डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं बीबीए और एमबीए।
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बीबीए एमबीए के बाद जो है आप मैनेजमेंट में एंटर कर सकते हैं। साथ में आपके पास ऑप्शन बचता है कॉमर्स में बीकॉम, और बीकॉम करने के बाद कहीं भी आप लोग अकाउंट फील्ड से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। कॉमर्स में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। यदि आपका टारगेट सीए बनना है तो यू मस्ट सिलेक्ट द कॉमर्स सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं स्कोप इन आर्ट्स। देखिए, आर्ट्स सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी कम नहीं मानना है। ये नहीं समझना है कि जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज कम आते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जिनके परसेंटेज 90 प्लस है, 90, 94, 98, ऐसे स्टूडेंट्स भी आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स में भी ह्यूज स्कोप आज प्रेजेंट है। यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हैं तो आपके पास एक पहला ऑप्शन होता है बीए प्लस एलएलबी, और बीए एलएलबी करने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, जो कि एक रेपुटेटेड फील्ड है। साथ में आप लोग बीए एलएलबी करने के बाद यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सिविल जज, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है, इस पर भी जा सकते हैं। साथ में आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस की, और इसमें सबसे सूटेबल सब्जेक्ट आप लोगों का क्या होता है, आर्ट्स होता है। यदि आपका जो ड्रीम है, आपका मिशन जो है वो सिविल जज बनना या सिविल सर्विसेज में एंटर करना है, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना चाहिए आर्ट सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं स्कोप इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करके हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा रिसर्च जो हो रही है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा बीट जो ग्रेन्स है इनका प्रोडक्शन किया जाए, तो इसमें भी ह्यूज स्कोप प्रेजेंट है। पहला आप लोगों के पास ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर करें, देन आफ्टर आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीएटी एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, और इस एग्जाम के बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके करने के बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी मतलब मल्टीपल स्कोप प्रेजेंट है। तो ये सब सब्जेक्ट सुनने के बाद आप अपने करियर को वेल सेटल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को इतने सारे ऑप्शन बताए। आप अपने इंटरेस्ट, विजन और मिशन के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करेगा। थैंक यू।